हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से एक और शानदार सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। स्टैटिक जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एसएससी जीडी में पूछे गए हैं और यूपीपी में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उसको हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टॉप 20 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फरवरी में होगा। अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास दिसंबर और जनवरी, अभी इसमें कुछ दिन बाकी हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, दिसंबर और जनवरी अगर हम मान लेते हैं 60 दिन है, तो अगर मैं डेली 20 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो भी आपके स्टैटिक जीके के 1200 क्वेश्चन यहाँ पे हम कंप्लीट कवर कराने वाले हैं फ्रेंड्स। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे एक आइडिया ये भी मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मुझे किस तरीके से, यानी कौन कौन सा टॉपिक बेहतर तरीके से तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की पहली क्लास है। वीडियो को रोककर क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करना है, अगर नहीं आता है तो आगे देखना है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को एक काम करना है कि 20 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके पूरी ईमानदारी से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। फ्रेंड्स, कौन सी नहीं होती है? जानुका नहीं होती है कि गाल, श्रोण या कालर? तो कौन सी नहीं होती है फ्रेंड्स, आप लोग अपने मन में सोच लीजिएगा कौन सी नहीं होती है। जानुका हड्डी जो है फ्रेंड्स शिशुओं में नहीं होती है, इस बात का ध्यान देना। ये देखिए फ्रेंड्स, ट्रायंगल के आकार की होती है जानुका हड्डी। जो फीमर, यानी जो आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर जांघ की हड्डी, वहां से ये जो है जुड़ी हुई होती है, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, कौन सी है? प्रणीता है, घाट प्रभा है, पूर्णा है या मजरा है? तो कौन सी है फ्रेंड्स जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी? कौन सी है फ्रेंड्स? घाट प्रभा है। कौन सी है फ्रेंड्स? घाट प्रभा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, किस वर्ष लागू किया गया था ये आप लोगों को बताना है। 2018 में, 2020 में, 2019 में, 2021 में? तो फ्रेंड्स, किस वर्ष लागू किया गया था? अपने मन में चीज़ों को आपको फ्रेंड्स सोचना है कि क्या आप सभी लोग सही कर पा रहे हैं। तो किस वर्ष लागू किया गया था फ्रेंड्स? 2019 में, यानी सी वाला ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको अपने मन में सोचना है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, सेबी का जो मुख्यालय है वो किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में है कि मुंबई में है कि चंडीगढ़ में है कि गांधीनगर में है? तो कहाँ है फ्रेंड्स? कहाँ है? आप सभी लोग मन में सोच लिए होंगे। कहाँ पे है फ्रेंड्स? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। इसकी स्थापना देखिए फ्रेंड्स कब हुआ था? 1988 में, इस बात का ध्यान देना। इसकी स्थापना 1988 में जो है सेबी का हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है फ्रेंड्स? अहोम राजवंश असम से संबंधित है, गजपति राजवंश ओडिशा से संबंधित है, सरकी राजवंश फ्रेंड्स पंजाब से संबंधित है, मेवाड़ राजवंश राजस्थान से संबंधित है। तो कौन सा गलत है फ्रेंड्स? तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स? सी ऑप्शन ही क्या है? गलत है। सरकी राजवंश फ्रेंड्स पंजाब से नहीं है, किससे है? ये जौनपुर से है। किससे है फ्रेंड्स? ये जौनपुर से संबंधित है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स, बाकी अहोम राजवंश असम से है, गजपति राजवंश ओडिशा से है, मेवाड़ राजवंश राजस्थान से संबंधित है। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट आपको याद कर लेने हैं यहाँ पे।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। नेपाल के कवि हैं फ्रेंड्स कौन? भानुभक्त आचार्य जो है, इन्होंने संस्कृत से नेपाली में अनुवाद किया था। वो किसका अनुवाद किया था ये आप लोगों को बताना है, और ये किसके लिए फेमस है? योग सूत्र, महाभारत, मनुस्मृति और रामायण। ये बहुत चर्चाओं में है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिल सकता है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? इन्होंने रामायण यानी जो है संस्कृत से नेपाली भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। किसका किया था फ्रेंड्स? रामायण किसने किया था? भानुभक्त आचार्य जी ने किया था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो किसमें है फ्रेंड्स? आप सभी लोगों को बताना है। तो कहाँ है? नागालैंड, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। तो कहाँ है फ्रेंड्स? ये अपने मन में सोचिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी फ्रेंड्स बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को बताना है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए फ्रेंड्स कौन है? रघुराम राजन है, शक्तिकांत दास है, विमल जालान है, उर्जित पटेल है। तो अपने मन में चीज़ों को सोचिए फ्रेंड्स कौन है? तो सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट यानी कौन है? रघुराम राजन। तो देखिए फ्रेंड्स जितने भी प्रेजेंट में पुस्तक है उसको आप सभी लोग क्या करिए, एकदम अच्छे से तैयार कर डालिए, क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला भी बड़ा ही शानदार सवाल है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? एंजल्स ट्रम्पेट है, गजानिया डेजी है, वेनिस मैलो है, जमैकन फीवर प्लांट है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको एसएससी जीडी हुआ चाहे यूपीपी हुआ फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आप सभी लोग सुने ना हो स्टैटिक जीके में। इस बात का ध्यान देना। तो बड़ा ही शानदार सवाल है, कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? एंजल्स ट्रम्पेट जो है फ्रेंड्स कब खिलता है? रात में खिलता है। इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, हड़प्पा स्थल पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे किस लिए? ईंटें, दरवाजे, कांसे के धरण या लोहे की पटरिया। तो क्या ले गए थे फ्रेंड्स? ईंटें ले गए थे। क्या ले गए थे? जो है फ्रेंड्स ईंटें यहाँ से ले गए थे। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों या रॉक आर्ट का संग्रह है? तो देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यही बनता है कि एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो चलिए फ्रेंड्स कहाँ स्थित है आप सभी लोग अपने मन में सोचिए, कहाँ है ये? मुंबई के महाराष्ट्र में। कहाँ है फ्रेंड्स? ये महाराष्ट्र में है। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ महाराष्ट्र में ही बोला जाता है। तो ये मुंबई जिसको बोलते हैं आप सभी लोग। क्लियर है? और ये किसके यानी यहाँ पे आपको किस भगवान की मूर्ति देखने को मिलती है? तो भगवान शिव की मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लोकप्रिय नृत्य जो है लाहो, ये भारतीय राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है? बिहार से है, हरियाणा से है, मेघालय से है या उत्तर प्रदेश से है? तो फ्रेंड्स किससे है लोकप्रिय नृत्य जो लाहो है, ये किससे संबंधित है? तो किससे है फ्रेंड्स? मेघालय से है। किससे है? मेघालय का बहुत ही फेमस नृत्य है। उसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, उन जीवों को क्या कहा जाता है? उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? जरायुज, विखंडनशील, अंडज या अंडजरायुज? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अपने मन में आंसर को सोचा करिए और अपने मन में पढ़ते भी चलिए फ्रेंड्स, ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद होती चलें। तो उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? जरायुज यानी बीबी परस जो है यहाँ पे कहा जाता है।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता, यानी जो डायरेक्ट नहीं देता है? वित्त मंत्रालय है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी ऋण समितियां हैं, व्यापारी कृषि व्यापारी हैं। तो कौन सा जो है फ्रेंड्स ऐसा है जो प्रत्यक्ष ऋण सहायता नहीं प्रदान करता? तो देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रीय ग्रामीण तो ऐसा हो नहीं सकता, आपको ऋण देता ही है। सहकारी ऋण या सहकारी ऋण समितियां भी देती हैं, कृषि व्यापारी देते हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय आपको डायरेक्ट जो है ऋण नहीं प्रदान करता। क्लियर है, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो जहां मिश्रण होता है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जहां आपकी जलधारा मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? यानी मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिलते हैं तो लैगून बोलते हैं, या डेल्टा बोलते हैं, या मरुद्यान बोलते हैं, या मुहाना बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको मुहाना या एस्चुरी कहा जाता है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद में गणपूर्ति यानी कोरम के द्वारा, या मौलिक अधिकार के द्वारा, या राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया के द्वारा, या 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची। तो फ्रेंड्स अपने मन में चीज़ों को सोच लीजिए, आंसर कौन सा होगा, फिर मेरा वाला देखा करिए। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन, यानी संसद में गणपूर्ति यानी कोरम। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बड़ा ही जबरदस्त है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को फ्रेंड्स मनाया जाता है, या 20 अक्टूबर को, या 9 नवंबर को, या 15 अगस्त को? तो उत्तराखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 9 नवंबर को मनाया जाता है, यानी 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुआ था फ्रेंड्स उत्तराखंड का। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार सवाल है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं, या नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, या कैल्शियम नाइट्रेट को कहते हैं, या सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं? तो फ्रेंड्स अपने मन में चीज़ों को सोच लीजिए कि साल्ट पीटर किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं फ्रेंड्स? कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो कौन सी है फ्रेंड? छनक छम, पारस, नामगेन, खरैती। कौन सी है हिमाचल प्रदेश की मार्शल नृत्य जो तलवारों के साथ की जाती है? एक बार अपने मन में सोचिए फ्रेंड्स, कौन सी है? खरैती है, जो तलवारों के साथ फ्रेंड्स किया जाता है। इस बात का ध्यान देना। और ये हिमाचल प्रदेश की क्या है? एक मार्शल नृत्य शैली है, खरैती। उसके बाद आगे बात करते हैं आज के सफ़र का। ये आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने कहा था टॉप 20 क्वेश्चन है। आपके कितने सही हैं फ्रेंड्स, ये भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही यहाँ से कर पाए। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं? तो किसकी ओर गतिमान होती हैं फ्रेंड्स? कर्क रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त। तो किसके निकट स्थित है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का? भूमध्य रेखा। कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखा हो जाएगा। यानी गर्म जल जो महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा से उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर क्या होती हैं फ्रेंड्स? गतिमान होती हैं। इस बात का ध्यान देना। तो यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड 20 क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से लिए गए थे। जरूर कमेंट करके बताइए कितने आंसर सही हैं। और फ्रेंड्स अपने इसी चैनल पर मैं शानदार आप सभी लोगों के लिए SSC GD और UPP के मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा
आ रहा हूँ, जो कि मैं एक ही टाइप के फ्रेंड्स 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। 10 से 12 मिनट की, लगभग 10 मिनट नियर अबाउट वीडियो रहती है, तो उसको भी ज़रूर देखा करिए। तो फ्रेंड्स आपका जो भी यानी जो जितने स्टैटिक जीके हैं और मैथ और रीजनिंग, सब कुछ यहाँ पे शानदार तरीके से मैं कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।